अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। मेरे इंट्रो से पहले ही आपने जो फुटेज देखी उसमें चीज़ें देखी कि हम आज किस पे बात करने वाले हैं। आज हमारी बात होगी सियासत के उस अहम पहलू के ऊपर जो कि अब काफ़ी उठने लगा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। कराची का मौसम तो ठंडा है, मगर कराची के साथ पूरे पाकिस्तान का जो सियासी मौसम है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। पीडीएम जो कि लेके चली जल्द से जुलूसों को रैलियों की शक्ल में अब लॉन्ग मार्च की तरफ जाने की बात कर रही है। दूसरी जानिब जो मौजूदा हुकूमत है वो कह रही है कि हम यकीनी तौर पे वो बातें मंजूर एक्सेप्ट करेंगे जो भी पीडीएम बात कर रही है, जिस हवाले से भी कर रही है। फॉरेन फंडिंग केस जो कि कहा जा रहा है काफ़ी टाइम से लटका हुआ है, इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा है कि इस पर जल्दी से फैसला करें, तहकीकात मुकम्मल की जाए। जो लोग भी इसमें मुलविस हैं, जहां से जिस तरह जिससे और जिस तरह भी पैसा आया गया खासतौर पर मुल्क के अंदर, और जो मौजूदा हुकूमत के टाइम पीरियड के अंदर जो भी चीज़ें आई हैं वो किस तरह से आई हैं, किसके थ्रू आई हैं, कौन लाया है, कहाँ क्या क्या खर्च किया गया है, इस पे भी बात की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। खासतौर पे अब अपोजिशन इस पे इल्जामात लगा रही है कि जो पैसा फॉरेन फंडिंग का आया है वो खान साहब की रिहाइशगाह के ऊपर खासतौर पे खर्च किया गया है। क्या वाकई ही ऐसा है? और दूसरी जानिब खान साहब ने कहा है कि जो फॉरेन फंडिंग केस है इस तमाम मामले के ऊपर शफाफ तरीके से तहकीकात की जा रही हैं और इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। अगर इसमें कोई मुलविस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उन्होंने अपोजिशन को भी काफी हदफ तनकीद बनाया और उनकी जानिब से कहा गया कि अपोजिशन के पास भी कुछ पैसे आए थे और किस तरह से आए थे उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। क्या दोनों तरफ से पहलू है और किस तरह से दोनों चीजों को डिफाइन किया जा रहा है? दोनों पार्टी से हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ सेनेटर ज्ञानचंद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया, आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने स्टूडियो में। उन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है असलम खान साहब हैं, एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं सबसे पहले सेनेटर साहब आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से अपोजिशन चल रही है खासतौर पर पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब काफ़ी टफ नजर आए, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो भी काफ़ी एक्टिव हैं, अपने जलसे जुलूस और तकरीर में दिखाई दे रही हैं। तो जिस तरह से इल्जामात लग रहे हैं अब मौजूदा हुकूमत के ऊपर, फॉरेन फंडिंग का मामला सबसे पहले अब उठाया गया है कि इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। क्या आप देख रहे होगी जिस तरह से अब इलेक्शन कमीशन के बाहर जा रहे हैं आप और अपना जो याददाश्त है वो जमा कराने की बात हो रही है, क्या होगा इस पर? देखिए, फॉरेन फंडिंग का केस कोई नया केस तो है नहीं जिस पे आप कहें कि ये इल्ज़ामात हैं। इल्ज़ामात का तो मरहला पुराना हो गया। अभी इलेक्शन कमीशन के पास वो केस पड़ा हुआ था और पीटीआई बार बार उस पर स्टेज ले रही थी, स्टेप पे लिया जा रहा था कि इसको फाइनलाइज नहीं किया जाए, इसको छेड़ा नहीं जाए। यकीनन उनके ये रवैया ही साबित करता है कि दाल में कुछ काला है। तो अपोजिशन के पास भी काफ़ी चीज़ें सामने हैं। तो अपोजिशन ने जो फैसला किया कि हम क्यों ना इलेक्शन कमीशन को कहें कि बाकी फैसले तो रातों रात आ जाते हैं, और जब पीटीआई का मामला आता है, हुकूमती अरकान का मामला आता है या कोई भी केस आता है तो सब खामोश होकर चले जाते हैं। उस पर सुनवाइयाँ हो रही हैं। तो लाजमी है कि पीटीआई भी जो अपने आप को बड़ा साफ ट्रांसपेरेंट की दावे करती रही है, वैसे तो उन्होंने कभी सच बोला तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनके तहकीकात कहाँ पे, इनके फंडिंग का क्या प्रोसेस था, किन किन लोगों ने इनको फंडिंग की थी, तो उसको और अभी मौजूदा हुकूमत में खान साहब ने भी कहा है कि गुज़िश्ता दवार की जो हुकूमत है उन्होंने भी लिए हैं, उनके पास भी पैसे आए हैं, उस पर भी कोई शफाफ तहकीकात नहीं हुई। देखिए, तहकीकात, इमरान खान साहब हमारे हुक्मरान बने बैठे हैं, तो उनके हाथ में हुक्मरानी है। उनका है कि किस किस को, आपने तो अपोजिशन के तकरीबन जो भी लीडरान हैं जिन ने आपके खिलाफ बात की थी, आप अपने के लिए खतरा समझ रहे थे, उन सबको आपने जेल में डाल रखा है या कोई न कोई केस डाल रखा है। अपने लोगों के फौरी तौर पे उनके केसेस खत्म होते जा रहे हैं, जैसे आज चौधरी बिरादरान के केस खत्म हो गए, या गवर्नमेंट में जो बैठे हैं उनके किसके खिलाफ केस, अगर किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा उसे छोड़ दिया जाएगा। अभी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मेरे खिलाफ धैर्य की करप्शन साबित हो जाए तो मैं आ जाऊंगा सामने। कौन सा अपोजिशन का है जिसकी ये करप्शन साबित कर सके है? ये तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक प्रोसेस है जो पहले दिन से चल रहा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो जब से पीपल्स पार्टी, मैं कहता हूँ 77 से ये प्रोसेस हुआ है, इल्जामात दर इल्जामात, जुल्फकार अली भुट्टो पे तहकीकात भी हुई है, रिकवरी भी हुई है, काफी बड़ा टर्नओवर दिया है। पीपल्स पार्टी के लीडरान से कौन सी रिकवरी हुई है और उन पे जो इल्जाम लगे हैं, एक रिकवरी करने नहीं दे रहे। जहां रिकवरी की बात आती है बीमार हो जाते हैं वो लोग हॉस्पिटल। अब 2.5-3 साल के बाद इमरान खान ये बात नहीं कर सकते हैं।
उनके अपने जो जब पूरे के पूरे जो है ना वो पांव उसमें गंद में पड़े हुए इमरान खान हैं, साहब तो के बाकी पांव पे इल्जामात वो लगा नहीं चले गए सकते। हैं, पैसों के दरिया में कितने चले गए हैं। असलम खान साहब की जानिब मैं जाऊंगा, इससे पहले आपको बता दूं समीना मतलूब साहिबा हैं, एमएनए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक, उन्होंने हमें टेलीफोन पे ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे। पहले असलम खान साहब से बात कर लें। असलम साहब, अब जिस तरह से कह रहे हैं ज्ञानचंद साहब के काफी पांव धंस चुके हैं पैसों के समंदर के अंदर, और खान साहब कह रहे हैं कि जो तहकीकात हैं फॉरेन फंडिंग की, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी केसेस पे बात होगी वो ऑन एयर की जाएगी, टेलीविजन पर होगी, मीडिया पे आवाम के सबके सामने होगी। क्या होगा शफाफ तरीके से, या सिर्फ बातें ही हैं एक बार फिर से जो हम 126 दिन में जो दावे थे वही अब दोबारा दिख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। देखिए, पहली बात जो आपने की है कि ये केस होगा भी नहीं होगा, ये तहकीकात सही होगी भी नहीं होगी। हाँ, साहब ने कहा तहकीकात करें, लाइव दिखाएं, और लाइव होना चाहिए चाहे कोई भी चीज़ हो। जब आप लाइव दिखाएंगे तो मालूम हो जाएगा सच क्या है झूठ क्या है, तो मालूम हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ किसी का भी हो, चाहे हमारी गवर्नमेंट का हो, चाहे पिछले गवर्नमेंट का हो, या उससे पिछले गवर्नमेंट का हो, सबका शफाफ तरीके से जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। करप्शन किया है तो जवाब दें। और वो पिछले जो 30-40 सालों का जो गन था, जो करप्शन की, वो सब सामने आ रहा है, तो एक के बाद एक। पीटीआई का सबसे पहला जो पॉइंट था करप्शन के खिलाफ ही था, तो 2.5 साल हो चुके हैं, तो 2.5 साल से पहले शुरू करना नहीं चाहिए था आपको? ये देखिए 30-35 सालों की चीज है, 2.5 साल से शुरू करना चाहिए। ना, वो 2.5 साल जैसे ही करप्शन आप आए करे। हैं, सबसे पहले आपने करप्शन का पॉइंट रखा था कि हाँ, हम जितनी तो कर रहे हैं दौलत ना। पाकिस्तान के बाहर है लेकर आएंगे, तो कितनी हो लाए अब तक, उसका भी कोई अभी तक हो नहीं रहा आया है। इनकी effective जड़ें figures। इतनी मजबूत हैं, इतनी जड़ें मजबूत हैं इनकी जो जड़ें हैं ना वो जमीन के अंदर इतनी धसी हुई है, इतने लंबे लंबे इनके हाथ हैं कि वो किसी तरह पकड़ा भी नहीं आ रहे। वो होगा, ऐसी बात नहीं है कि छोड़ना नहीं है खान साहब ने, ये आपको पता है। तो कैसे पकड़ेंगे? 5 साल का और टर्नओवर चाहिए होगा पकड़ने के बिल्कुल लिए। चाहिए होगा, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल 5 साल के बाद भी पकड़ेंगे। तो और कैसे 5 साल के पकड़ेंगे बाद जब भी आप आएंगे। 2.5 साल के अंदर चीनी चोरी को नहीं पकड़ सके, आटा चोरी को नहीं पकड़ सके, चीनी गायब हो रही है, कहां जा रही कुछ नहीं पता, बाहर मुल्क से चीनी खरीद रहे हैं, उसको इंपोर्ट करा जा रहा है, कैसे पकड़ेंगे जब इतनी करप्शन है? तो फिर देखिए, होता ये है कि जो 30-40 सालों से करप्शन हो रहा है ना, उसमें जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है, जो इनके लोग बैठे हैं, जो इनके वजीर थे, इनके इतनी इन्वॉल्वमेंट इनकी हर जगह पर है कि ये करप्शन को यहाँ से पकड़ते तो वहां से निकल जाते। तो ये इन चीजों को पूरा घेराव करना और चीजों को पकड़ के लाना, उसमें टाइम तो लगेगा। किसका फेल है अभी मौजूदा? अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत का फेल है, इदारों का फेल, नहीं, किसका फेल है? देखिए, कहां कौन कमजोर पड़ रहा है? ना ही तो हुकूमत का फेल है, ना इदारों का फेल है, सच्ची बात तो ये करप्शन का फेलियर है असल में। जो फिर अवाम का भी फेल है, जो नहीं, वोट दिया और आपको लाए काफी बड़े बड़े दावों पे। बड़ी इनोसेंट है ऑनेस्टली। अवाम तो कहती है कि ये मैं काम करके दिखाओ। यानी तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अवाम बड़ी मासूम है, उनको जिस तरह भी झांसा दिया जाए और वोट लेके आराम से आ जाए? हाँ, जैसे देखिए ना, 40 सालों से झांसा दिया गया था ना, दिया है। अब अवाम ने खुद चुना है ना, ये तो सबको पता है। अवाम चुन के लाई। ऑपोजिशन कह रही है चुना तो नहीं है, ये तो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड तो नहीं है। ये तो बोलेंगे इनके हिसाब से हुकूमत बने तो ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जहां जहां ये जीते हैं वहां बेईमानी नहीं हुई? खुलवाएं इसको भी। ये कहते हैं कि वहां पे रिगिंग, तो वहां क्यों नहीं करते? वहां सही है। तो 2014 में भी एक आवाज उठी थी कि बेईमानी हुई है, जहां जहां से जीते हैं वो नहीं हुआ, तो हमने 4 के कहे थे ना जी, खोला उन्होंने, 5 साल लग गए ना। अब ये कहते हैं, अच्छा ये कहते हैं हम धरना देंगे। अरे जो खान साहब ने धरना दिया 120 दिनों का, उससे बड़ा धरना को दे सकता। अच्छा, खान साहब के मैं इसी जुमले पे आऊंगा। खान साहब ने कहा कि 126 दिन हमने धरना दिया, हम नहीं कुछ कर पाए, तो ये लोग क्या करेंगे? तो मतलब वो भी आपका फेलियर था। हमारा फेलियर कैसे होगा? धरने में भी कामयाब नहीं हो सके। देखिए, दोनों टीम जुड़ी हुई ना, होता क्या है, अपोजिशन और जो गवर्नमेंट होती है, ये मिलके, अपोजिशन हमेशा तनकीद करती है। वो इसलिए तनकीद करती है कि अगर कोई चीज गलत हो रही है तो उसको बताओ। अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूं, आपने भी साउंड चेक किया, चीजें चेक की, गलत थी तो आपने बताया कि जी इसको ठीक करो। तो बात यह है कि आप अपोजिशन का काम ये होता है कि जो चीजें हैं उसको सही करने की कोशिश करो। अगर हम गलत करें तो बताइए। इनको गलत ये नहीं कहते कि गलत कर रहे हो, ये बस शोर शराबा करना। अगर आप गलत कर रहे हैं, ऑपोजिशन अभी पॉइंट उठा रही है फॉरेन फंडिंग का, यकीनी तौर पर कुछ तो गलत हुआ होगा। मैं समीना मतलूब साहिबा से बात कर लेता हूं, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है। समीना साहिबा, जिस तरह से अभी कह रहे हैं असलम खान साहब के ऑपोजिशन अगर हुकूमत को निशानदेही करे कि कुछ गलत हो रहा है तो हम उस पर यकीनी तौर पर काम करेंगे, फॉरेन फंडिंग का जो पॉइंट उठाया है, क्या वाकई उसमें कुछ गलत हो रहा है, या जो बिला जवाज हुकूमत कहती है कि ऑपोजिशन पॉइंट उठाता है, क्या वही है बिला जवाज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। हर वक्त जब ये हुकूमत में आए हैं उस वक्त भी हमने अपने आप को पेश किया कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, हर तरह का मशवरा देने को भी तैयार हैं, हम आपकी प्लानिंग का हिस्सा बनने को तैयार हैं। आप हमारे साथ चले, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। लेकिन इमरान खान की
ये जो कहते हैं ना पक्षी का ये आदम था कि इस शख्स ने किसी को साथ लेके चलना मुनासिब नहीं समझा। जी तो आप इन्होंने बात की कि भी अपोजिशन मशवरा दे तो हम अमल करें। ये मशवरे के आप वो मशवरों की बात से बात आगे निकल गई। पहले किसी ने तो हम तो सोचे नहीं थे। मियां नवाज शरीफ साहब ने पहले दिन ही कहा था कि इमरान खान को हुकूमत करने दो, इसे किसी ने नहीं कहना, इसको सपोर्ट करना है। इसे सपोर्ट की जरूरत नहीं थी अपोजिशन की। इसने कहा कि शायद मुझे जो अपना लाए हैं वही मेरी सपोर्ट काफी है। ये हमारी नाकामी होती है जब हम मिलके मुल्क की फलाह के लिए इकट्ठे होकर इकट्ठे प्लान के साथ नहीं चलते तो हम ऑटोमेटिकली नेचुरली ही नाकाम हो जाएंगे। तो ये नेचर इन्हें गिराने पे तुली हुई है, इनकी अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से, इनकी गलत प्लानिंग की वजह से। और अपोजिशन को ये जो दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो दीवार के साथ तो समीना साहब आप ये बातें तो कुछ भी कर पाए। बहुत ही अब तो तकरीबन शायद बेतुकी नजर आती हैं कि दीवार से लगाने की बात हो रही है। जब नवाज शरीफ साहब मौजूद थे हुकूमत में, वो कहते थे कि अपोजिशन साथ चले। आज वो अपोजिशन में हैं और जो मौजूदा हुकूमत है वो कह रही है हमारे साथ चलें। तो ये बातें दोनों जगह से सिमिलर नहीं है। और जिस पर बात की जा रही है, अगर जो अभी जो पॉइंट है अपोजिशन का, इलेक्शन कमीशन के सामने जाने की जो बात, इलेक्शन कमीशन के सामने जाने की जो बात है और जो याददाश्त जमा कराई जा रही है, उसमें जो फंडिंग केस का मामला है वो भी अपोजिशन नहीं उठाया है। अब अपोजिशन इनके साथ चलने को तैयार है, तो क्या हुकूमत का फर्ज नहीं बनता वो आपके साथ भी थोड़ा सा कॉपरेट करे? नहीं, इनके तो बहुत सारे फ्राइज बनते हैं। आप ये फॉरेन फंडिंग केस में तो इनके अपने बानी मेंबर ने केस उठाया हुआ है। आज 7 साल हो गए। हमने तो आवाज उठाई है कि इसका फैसला किया जाए। क्यों नहीं गलत फंडिंग का फैसला ना इलेक्शन कमीशन इंटरेस्ट लेता है, ना अदालतें इंटरेस्ट लेती है, ना सोमोटो एक्शन लिया जाता है। तो हमने तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से उठाया। हम ये नहीं कहते अगर हम फॉरेन फंडिंग गलत किस्म की हम और भी किसी पार्टी ने की है, हम तो हाजिर है इंतखाब के लिए। अभी और भी किसी पार्टी नहीं। समीना साहब, फिरदौस आशिक अहमद साहब ने कहा है कि आज बर्तानिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब से अरबों रुपए जो है वो लिए गए, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि नून लीग की हुकूमत में भी लिए गए। 76 कुछ अरब रुपए उन्होंने बताए, 76 जायदादें कुछ बनाई गई मुस्लिम लीग नून की जानिब से, वो भी बातें सामने हैं। उस पर कैसे क्लियरिफाई करेंगे फिर? ये तो बेचारे कह रहे हैं इल्जाम पे इल्जाम ही लगाए जा रहे हैं, आज तक एक बात भी साबित नहीं कर पाए। तो इन्होंने जो इंडिया और आप समीना साहबा, यही तो अपोजिशन अभी हुकूमत के ऊपर कर रही है, इल्जाम ही लगा रही है अभी तक। तो ये नहीं, हम साबित भी करेंगे। हम अगर इल्जाम, अब तो इल्जाम लगाया ही नहीं है, ये तो एक केस चल रहा था, इसको हम अंजाम तक पहुंचाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये तो उनका केस पहले से चल रहा था, हम तो इल्जाम नहीं लगा रहे। और इल्जाम पे इल्जाम तो ये लगा रहे हैं, इख्तिसाब तो ये अपोजिशन का कर रहे हैं, और अपने इर्द गिर्द जो चोर डाकू खड़े उनको पूछता नहीं है। मुझे ये तो बताएं ये क्या। चलिए, बात तो यहाँ भी आ जाती है कि नवाज शरीफ साहब जो है उन पे कोई इल्जाम तो नहीं है, खैर उन पे कार्रवाई हुई, वो बाहर गए, मेडिकल रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ सकी, सजा याफ्ता हो चुके हैं, अब तो कोई इल्जाम की तो कोई इन पे बात ही नहीं बनती। और अगर इतना ही कॉपरेट हो रहा है तो फिर नवाज शरीफ साहब को आ जाना चाहिए वापस पाकिस्तान और आगे तमाम चीजों को फेस करना चाहिए। जब उनकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो वो वापस ही आएंगे, अपना मुल्क है उनका, वो कहीं भागे हुए नहीं है। वो मुल्क पाकिस्तान से वो कभी जुदा हो नहीं सकते, पाकिस्तान उनसे कभी जुदा नहीं हो सकता। लोग जिसे मार मार के दुआएं दे दे के और झोलियां उठा उठा के उन्हें वापस बुलाने के लिए दुआएं। चलिए, झोली उठा के बुलाने से अगर वापस आते तो बहुत सारे लोग वापस आ चुके होते। मैं सेनेटर साहब आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह से बात अब सामने आई, अपोजिशन काफी पॉइंट उठा रही है और हुकूमत पे बहुत एलिगेशन लगा दी गए, मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी लगाया, पीपल्स पार्टी भी, बिलावल भुट्टो साहब भी काफ़ी इस पे इल्ज़ामात जो हैं वो लगा रही हैं फॉरेन फंडिंग को लेके। अब जिस तरह से हुकूमत में कहा जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग सिर्फ हमारी टाइम पे नहीं हो रही है और भी गुज़िश्ता अदवार में हुई है, क्या पीपल्स पार्टी ने करी इस पर? देखें, इनके तो एक बड़ी तर्जमानों की टीम है जो सुबह उठते ही नाश्ता करके एक शुरू होता है, फिर 11-12 बजे चाय पे दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चला जाता है, तीसरा। ये तर्जुमान है ना, बड़ी ये तो वक्त का तकाजा ना, जो हुकूमत में होता है वो नाश्ता करके जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। ये है कि हुकूमत अपनी कोताहियों पे ध्यान दे, मुल्क की मईशत पे ध्यान दे, यहाँ पे जो महंगाई हो रही है उस पे ध्यान दे।
वक्त की तकाजा तो ये है कि इमरान खान ने जो सुनहरी ख्वाब दिखाए थे वो पलटकर अपने ही लैंग्वेज में सुने कि मैंने कौन कौन से वायदे किए थे, कौन कौन सा धोखा किया है इस कौम के साथ। आज फिर उसकी रिपीटेशन की जा रही है कि अपोजिशन वाले चोर हैं, वो डाकू है, ये फंडिंग मैं वहीं से लेके आऊंगा। उन्होंने तो ये नहीं कहा था कि मैं पहले 100 दिन में सबको मैं पकड़कर करप्शन फ्री पाकिस्तान बना दूंगा। उन्होंने तो ये कहा था ना, पहले 100 दिन में मैं पूरे कर्जे वापस कर दूंगा। आज क्या हालत है, तारीख का सबसे बड़ा कर्जा 2 साल 2.5 साल में लिया गया है, तारीख से सबसे बड़ी महंगाई इन्होंने की है। करप्शन के स्कैंडल, चीनी का खोला तो इनके लोग सामने आए ना। आटा के स्मगलिंग में कौन लोग हैं? अगर ये माफियाज हैं, भाई माफियाज अगर हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर हो, माफियाज को ही देखने के लिए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हो या सिलेक्ट हुए या बिठाया गया है। अगर आपके बस की बात का 2 साल 2.5 साल के बाद इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि किसी को भी बगैर ट्रेनिंग के नहीं लाना चाहिए, हम क्या इस पे रोए या खुश हों? तो किस तरह से रोएंगे? अब कर तो रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की तरफ भी जाने की बात अब सामने आ रही है। तो क्या पीपल्स पार्टी का क्या किरदार है इसमें? मुझे चलिए बता दें, पीपल्स पार्टी किस तरह से किरदार अदा करेगी? क्या अभी तक जलसे हो रहे हैं? बिलावल साहब कहीं गायब थे, कहीं नजर आए? वो तो आपके मुताबिक वो तो जलसा ही कहेंगे ना, हमने जलसा किया है। पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से कहा था इनसे हुकूमत चलेगी नहीं। हम इनको मौका देते हैं कि अगर आप जो कह रहे थे ना, हमारी बड़ी 200 लोगों की माहिरीन की टीम बैठी हुई है, उन माहिरीन को हम जरा देख लेते। हो सकता है कि कोई अच्छा ही निकल आए, लेकिन 2-2.5 साल के बाद ये सामने आया है कि इनसे होगा कुछ नहीं जो पहले से हम समझ रहे थे कि नहीं होगा। टाइम जो इनको देना था वो दे सका, ये पूरा कोई रोड मैप भी नहीं बना सके हैं। तो बलाखर पीडीएम बाहर निकली है और पीपल्स पार्टी ने इनिशिएट किया था कि एपीसी बुलाई थी, उसमें बैठे थे। तो आज इनका क्या काम है भाई? पीडीएम क्या कर रही है नहीं कर रही है, अगर आप घबरा नहीं रहे हैं तो पीडीएम को छोड़ दे, आप गवर्नेंस पे ध्यान दे। पीडीएम वो तो मैं उनसे पूछ लूंगा। मैं पीडीएम का मौकफ की बात करूं, अगर पीडीएम का मौकफ अभी ये है कि हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे या तर्जमा कराएंगे, उसमें फॉरेन फंडिंग के केस की जल्द तहकीकात के हवाले से और भी बहुत सारी चीजें उसमें जो अभी खत का मतन है, क्या पीपल्स पार्टी इस पे कामयाब होगी कि जल्दी हम इस चीज को करवा सकें? इतने टाइम से जो मामला लटका है उसको जल्दी हल करवा सकें, इलेक्शन कमीशन सीरियस होगा इस पे? पीपल्स पार्टी किस हद तक जा रही है इस पे? देखिए, हमारा काम है कि हम इनको याद नहीं कराएं कि आप गलत कर रहे हो, आप केसेस जिसको डिसाइड करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। हम इस कौम को बताएंगे आपके साथ धोखा हुआ है। जो इमरान खान कह रहा था कि मैं ट्रांसपेरेंटली करप्शन फ्री मुल्क बनाऊंगा, वो खुद करप्ट निकला है। वो करप्ट लोगों को दाएं बाएं बिठाकर पूरे मुल्क को लूट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिए उनकी सर्टिफिकेट, सुप्रीम कोर्ट के सर्टिफिकेट को आप संभाल पे आपके पास आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट को संभाल के रखो। आलम जुब्बा का केस है, बीआरटी का केसेस है, चीनी चोरी का केस है, गंदम का है, दवाइयों का है, पेट्रोल का है, बिजली का है। ये पूरे का पूरा आप लोगों ने तो कमाल करके दिखाया है। मैं समझता हूं कि जिनको आप चोर डाकू कहते नहीं थकते हो, उनसे बड़े तो पीटीआई वाले चोर डाकू निकले हैं। तो मतलब चोर डाकू थे पिछले अदवार में, चोर डाकू थे पिछले दौर में, ये कह रहे हैं ना, उनको वो तो केसेस को भोग रहे हैं, उसको डिसाइड कोर्ट्स को करना है। ये इमरान खान की हम बात कर रहे हैं, हमने तो कभी नहीं कहा कि हम फरिश्ते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पिछली अदवार में अगर चोर डाकू मौजूद नहीं होते तो पीटीआई को अवाम मौका नहीं देती? देखिए, इन्होंने एक नैरेटिव बनाया, पीटीआई को मौका नहीं दिया मिला है, लेकिन इनको दिया गया कुछ है। फैक्ट रख के बनाया ना नैरेटिव, अगर पेश किया तो कुछ फैक्ट्स को रख के करा होगा। अवाम अगर है मासूम है, लेकिन इतनी भी मासूम नहीं है कि आंख बंद करके वो कीचड़ खा जाए। देखें, अगर मैं आपको अगर इनके जिस किस्म के इमरान खान साहब ने ख्वाब दिखाए थे, इस किस्म के ख्वाबों पे तो कोई भी आ जाता है। मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन आगे जाया हूं, मैं पूरे मुल्क को करप्शन फ्री करा, मेरी भी ख्वाहिश है करप्शन फ्री हो जाए। तो पीपल्स पार्टी ने भी तो दिखाए थे कुछ ख्वाब, रोटी, कपड़ा, मकान। तो हमने उस पे काम। सिंध में आरओ प्लांट गायब हो गया, सिंध में रोटी खाने को लोग तरस गए हैं, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। वैक्सीन को देख लें, कितने वैक्सीन तो आपकी अभी हुकूमत में है ना, वैक्सीन तो आप इंसानों के लिए नहीं ला रहे हो, आप इंसानों के लिए। जो काम पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हेल्थ सेक्टर में सिंध में हुआ है, जो एनर्जी सेक्टर में हुआ है, जो काम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट्स हुई हैं, आप पूरी सिंध में जाकर देख लें। एक्सीलेंट यार। अब
तो आप देख लेना, क्या पूरे मुल्क में NICT जैसा पेरिस- कोई इदारा है? पेरिस बन गया ना? क्या हाँ नहीं, पेरिस लड़काना में बन पेरिस गया, बन गया। काफी काम लड़काना करने में की पेरिस जरूरत बन गया। है, लेकिन हम मैं- इदारे मैं- गिनवा मैं- सकते हैं, मैं ये असलम काम खान हुआ साहब है की तरफ जा रहा हूं, हम फ्री पॉइंट्स फ्री हट रहे हैं। देखिए, वेनिस फ्री का ऑफ बना था कॉस्ट, सिंध हम अभी तरक्याती Free- मंसूबे बात नहीं कर free रहे। of cost- असलम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। इलाज- जिस तरह से अभी PTI ने 40 कुछ ऐसे बंदे हैं जिनकी बताई है, 40,000 बंदे हैं जिनकी लिस्ट जारी की है। कितने ऐसे अकाउंट्स हैं जो फॉरेन पे हैं? कहाँ से पैसा आ रहा है? क्या लिस्ट इस हवाले से कोई तैयार की गई है? देखिए, तैयार तो की गई, डिटेल मेरे पास मौजूद इस वक्त नहीं है। जाहिर सी बात है, उस तैयारी से नहीं थे हम कि जी उसकी डिटेल लेकर आएंगे। लेकिन जो भाई ने हमारे कहा है, PTI और पीपल्स पार्टी ने क्या किया, 40 साल 50 साल हो गए ना इनको, क्या किया इन्होंने? आप देख लें सिंध के अंदर चलें। मैं कहता हूँ जहाँ आपकी हुकूमत, आपने वहाँ क्या किया? कराची से क्या आपने, कराची के लिए आपने क्या किया? अपने चले, छोड़े कराची को भी। आप यहाँ के नहीं, आप लड़काना के हैं ना, आप उमरकोट के हैं, आप फला और जगहों के, सक्कर के, क्या किया आपने? पेरिस बना दिया इन्होंने। बड़ा जवाब मैंने बोला, मैं तो कमाल हूँ, हैरान हूँ। अभी ज्ञान साहब ने बात छेड़ी कि 100 दिन के अंदर करप्शन खत्म करने की बात थी PTI की। 2.5 साल हो गए, मैं आपसे क्या बताता करा? हूं, देखें, PTI ने 2.5 साल के अंदर क्या करा? गरीबों के लिए क्या रोजगार के मौके पैदा करे, लोगों के लिए घर दिए। अभी सिंध हुकूमत ने एक तकरीब करी, उसमें उन्होंने फ्लैट्स तकसीम किए। PTI ने अब तक क्या कर दिया? देखिए, तकरीबन 2.5 साल हो गए हमें, तकरीबन 2.5 साल हो गए ना। इस 2.5 साल के अंदर 101 साल तो लग गया आपको कोविड को, ऑलमोस्ट, ठीक है जी। दुनिया में कोविड से तबाही, बिलियंस ट्रिलियंस के नाम लोगों को नुकसान हुआ, मुल्कों को डेथ में चले गए। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वो मुल्क है जिसको लोग तारीफ करते हैं। ये किसकी वजह से हुआ? ये बिकॉज ऑफ राइट डिसीजन। मईशत आज आप देख लें, आप तारीख उठा के देख लें, आप जो इस वक्त मईशत की पोजीशन है पाकिस्तान की, वो चढ़ा तो मईशत दुनिया के मुकाबले में नो डाउट बहुत बेहतर है ना। लेकिन पाकिस्तान में इतने केसेस है भी नहीं जितने दीगर ममालिक में केसेस हैं। वहाँ केसेस भी बहुत हैं, वहाँ की मईशत भी बहुत बिगड़ी हुई है। लेकिन जो दावे थे वो दावे ही नजर आए, अभी तक उस पर काम नहीं हुआ। आपकी बात को बिल्कुल मानता हूँ, भाई ने जो कहा बिल्कुल जी, ऐसी सी बातें की थी, बिल्कुल की थी। लेकिन वो बातें जब आप फील्ड में पहुंचे हो, जाके देखा है आपने, तो वो चीजों में टाइम लगेगा। तो वो चीजें देखने के लिए 13,000 अरब का कर्जा चढ़ गया हमारे ऊपर। ये देखने के लिए 20,000 इतना कर्जा चढ़ाना ठीक था हमारे? 20,000 आज की तारीख में देख लें आप, आज तक की तारीख में जितनी भी गवर्नमेंट गुजरी है, कितना रिटर्न किया उन्होंने आज तक? अब ये इमरान खान ने 2 सालों के अंदर 20 बिलियन, तो लिया कितना था? फिगर है ना आपको, लिया कितना था? लिया इनकी वजह से लिया ना। तो कितना एक लिया बात था? मुझे बात बताइए, तो यही आ गई ना, कितना लिया है? भाई अगर पीपल्स पार्टी नून लीग ने मिलके करा, 30,000 तक लेकर गए, आपने तकरीबन 13 महीने या 14 महीने के अंदर कुछ 10,000 तक पहुंच गए, 30 से 40 पे गए और अब 43 तक पहुंच गए हैं। क्या ये चीजें देखने के लिए क्या कर्जा चाहिए था? 30,000 का जो कर्जा था हम पे, उसको देने के लिए तो लिए हम, आते ही साथ तो हम पे कर्जा लेकर दिया, तो आप लोगों ने क्या किया मेरे भाई? वापस भी तो किया ना। अगर आप कह रहे इतना लिए तो इतना दिया भी तो है। तो उसके बावजूद तो गया ना, बात तो ये आ गई कि बढ़ गया ना कर्जा। आप देखें, हम कैसे इसको क्लेरिफाई करेंगे? हमारी तो हम तो वहीं फंस जाते हैं, क्लेरिफाई कैसे करेंगे? इल्जाम जब ये लगा सकते हैं जब हमारे पास हमें देते हैं जीरो करके। होता क्या है कि एक बैंक वाला नेक्स्ट डे जब बैंक में आता है तो अपना पूरा अकाउंट जीरो करके जाता है। अगर ये जीरो कर देते तो फिर इनको जाने की क्या जरूरत पड़ती? नहीं तो नहीं जाते, हमने कब पता जाने के लिए? आपको जीरो करने के लिए तो लाया गया, करेंगे ना जीरो। आवाम को यही तो था कि हमारा कर्जा आप उतारें, हम तो जीरो करेंगे। देखिए हम इंशाल्लाह ताला, अगर वो जीरो कर देते तो उन्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आवाम ने हमें मैंडेट दिया, आवाम की मोहब्बत में और आवाम की समझदारी की वजह से हम आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये 5 साल के बाद हमसे पूछिए, ये दोनों के दोनों टीमें जो है ना, ये 5 साल के बाद हमसे पूछिए। हम तो 20 साल से भुगत रहे हैं इनको। जब 20 साल आपने हुकूमत की, आप कुछ नहीं कर सके, हमें 5 साल तो करने दो, उसके बाद पूछो। हाँ, 5 साल के बाद अभी जब ग्राउंड पे निकला जाता है, ग्राउंड रियलिटी देखी जाती है, तो अवाम बेताशा परेशान है। उनका कहना है कि डॉलर महंगा हो चुका है, सोना महंगा हो गया है। सोना तो छोड़े, अब जो चीनी है, जो आटा है, वो सोने की तरह मिल रही है। लोग जा रहे हैं, बड़ी महंगी महंगी चीजें मिल रही हैं, 200 तक कुछ टारगेट पहुंच चुका है। चिकन, आटा, टमाटर, छोटी से छोटी चीज जो लोग आराम से खा सकते थे वो महंगे हो गए। वो कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की PTI को लाके। नहीं, मैं आपको देखें, जो फैक्ट है वो यही है कि महंगाई हो गई है। हम मानते हैं ना, मानते हैं, हम तो नहीं कह रहे नहीं मानते, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। ये भी तो माने, कोई वजूहात पेश करी PTI ने, मैं क्यों बताता ये हूं महंगाई? आपको, मेरी बात सुने ना। अब देखें, मैंने अभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मैंने बचत बाजार लगाया, उसमें टमाटर, आलू, प्याज 3 चीज बेची। आप यकीन करें, लोगों की लाइनें लगी हुई थी। 100 रुपए में 4 किलो आलू, 100 रुपए में 2 किलो टमाटर और 100 रुपए में 4 किलो प्याज। सर, ये हम रोजाना देख रहे हैं, हम ये रोजाना फेस कर रहे हैं हालात में। एक हमारा एक कैमरामैन अगर वो जा रहा है, वो रोजाना इस चीज को फेस कर रहा है। वो ये सवाल कर रहे हैं कि किसकी वजह से हुआ ये सब।
कौन इसमें था, ये सारा जो किसने लोकल ये चीजें ब्लैक में रखी, छुपा के रखी, कहां से रिकवर गंदम करेंगे, कहां से निकला, कौन 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 सिंध में निकालेगा कहां से चीज़? निकला, सिर्फ गंदम इसी गंदम, निकला मैं ना सिर्फ इनके गंदम पास की से। बात नहीं कर रहा, मैं मैं ऑल सबकी ओवर बात चीज कर की रहा बात कर हूं। रहा हूं। देखिए हम तो मान रहे हैं कि हाँ जी महंगाई है, वाकई इससे हमारे जो अवाम में गरीब क्या है, जो अमीर वो भी इफेक्ट पड़ा उनको भी, ऐसी बात नहीं कि नहीं पड़ा, बिल्कुल पड़ा है, लेकिन जो हालात थे, जो मईशत की पोजीशन थी, उसको भी तो ठीक करना जरूरी था। गुज़िश्ता अदवार में ये किया तमाम ना। चीजें अगर कुछ महंगी हुई तो खान साहब ने कहा कि ऐसे में तो वजीर आजम को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या बिल्कुल वजीर कहा, आजम इस पे इस्तीफा क्या देंगे? 300 रुपए किलो टमाटर इनके दौर में नहीं गुजरा? बिल्कुल गुजरा होगा। तो हमेशा देखिए जिस तो चीज की, टमाटर 200 रुपए से भी देखिए ऊपर सिंपल सी जा बात भी है, तो चुका ना। जिस चीज की शॉर्टेज होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अब होना ये चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि वो उस चीज को मॉनिटर करे, मंडियों में जाए, रिटेल में जाए, जाके देखे, लेकिन नहीं, इनको तो जू नहीं रख दी। और खासकर सिंध गवर्नमेंट के साथ तो ये है कि जी बस पैसे दे दो काम करा लो, पैसे दे दो काम करा लो, पैसे दे दो जहां तहां से करा लो, जाना नहीं, इन्होंने काम नहीं करना है। तो आप कमरे ये में समझ बैठना रहे हैं कि ये सिर्फ महंगाई सिंध के अंदर है और दीगर सूबों में नहीं बिल्कुल है, लेकिन जहाँ है यहाँ तो वहां तो आपको जाना चाहिए ना। वहां हम कर रहे हैं, जहाँ हमारी पोजीशन है, जहाँ हमारी कितना रिकवर कर रहे हैं? लाहौर के अंदर कचरा जूं का तू जमा हुआ है, कचरा सड़कों पे कौन जमा हो लेकर आया? चुका अभी है, पहले क्यों नहीं बेतहाशा था? जमा है। आज से तो 2 वो महीने तो पहले कंपनी क्यों का नहीं था? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब तो कचरा तो जाहिर सी बात है सड़कों में मिलेगा, तो वो यही तो आपको बात देखना है, चाहिए था। उसमें करप्शन थी ना, जिन चीजों कौन में करेगा करप्शन। करप्शन? खान हम साहब का करेंगे ना, बहुत मैं बड़ा तो कह रहा हूं डायलॉग हम है करेंगे। करप्शन के लिए। 100 दिन के अंदर करप्शन खत्म करनी थी उन्हें। देखिए जी, हमने कहा था हम करेंगे और करके दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तब्दीली जो हमने कहा था, खान साहब ने कहा था, वो तब्दीली चलिए, खान साहब करके 2.5 दिखाएंगे। साल हो गए तब्दीली को। समीना मतलूब साहिबा से भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक का वक्त हो रहा है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। बहुत टाइम हो गया, 2.5 साल कुछ कम वक्त नहीं होता। अगर 2.5 साल के अंदर भी अगर इन चीजों पे कोई निशानदेही या कोई पॉइंट, कोई कार्रवाई होती है तो ज्यादा बेहतर होता। समीना साहिबा भी इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात चल रही है, ख़ास तौर पे हमने जो शुरुआत की थी वो फॉरेन फंडिंग से की थी, फिर कुछ करप्शन के मामला की तरफ हम गए। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ समीना मतलूब साहिबा मौजूद है, उनसे जान लेते हैं क्योंकि ब्रेक से पहले उनसे बात करना रह गई थी। समीना साहिबा, क्या कहेंगी, जिस तरह से ब्रेक से पहले बात हो रही थी, असलम खान साहब कह रहे थे कि हम मानते हैं कि महंगाई हुई है, हम मानते हैं कि है करप्शन, अभी भी उसको रिकवर करना है, चीज़ें निकालनी है। क्या महंगाई गुज़िश्ता अदवार में नहीं थी, अब जो मौजूदा हुकूमत के अंदर है, और जिस तरह से अब कहा जा रहा है, ऑपोजिशन इससे सवालात उठा रही है कि इतनी महंगाई हो चुकी है, लोग इतने परेशान हो चुके हैं, क्या गुज़िश्ता अदवार में नहीं थे? अखबार में ऐसे तो नहीं लोग चीजें मार रहे थे। आपको बात है जो फर्क नजर आ रहा है, मुझे ये बताएं, चीनी जो है 100 रुपए से भी ज्यादा हो गई। जब 50 रुपीज पे थी तो इमरान खान क्या चोट मचाता था कि इतनी महंगाई, चीनी की कीमत 50 रुपए पे हो गई और वजीर आजम को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या ये मयार है इनकी अपनी बातों का कि अपनी कई हुई बातों पे अब खुद अमल दरामद क्यों नहीं करते? गरीब बंदा ना चीनी ले सकता है, ना आटा ले सकता है, ना दालें ले सकता है, अब आप मुझे, और ना मेडिसिन ले सकता है। मुझे ये बताएं, क्या हमारे अखबार में लोगों को फ्री मेडिसिन नहीं मिलती थी? हॉस्पिटल्स में फ्री मेडिसिन मिलती थी, फ्री टेस्ट होते थे। क्या अब होते? ये कोविड को रो रहे हैं। कोविड के में मुझे ये बताया, कोविड से पहले ही इनकी जो मैशत थी वो 1 पे आ चुकी थी। मुझे ये बताया 5.8 पे मुस्लिम लीग नून में अच्छी मैशत लेवल दे के गई है और जीडीपी 5.8 था। तो ये कोविड का रोना रो रहे हैं। कोविड में इन्होंने मुल्क के लिए और कोविड के खिलाफ जंग लड़ने वालों को क्या एड दी, और हमारे डॉक्टर कितने मौत का शिकार हुए, उनको कोई एड, कोई प्रोटेक्टिव किट आज तक नहीं मिले। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं आपको ये हकीकत बता रही हूँ। कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों शोर मचाने से, क्या इन्होंने क्या मुल्क पर खर्च किया था जो इतनी मैशत गिर गई है? तो कोविड से पहले ही 1 तक पहुंच गए थे और अब माइनस पे पहुंचे पड़े। चलिए समीना साहब, ये तो मैशत गिरी है, इसे उठाने के लिए भी यकीनी तौर पे इसी हुकूमत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऑपोजिशन किस तरह से इस पे साथ देगी, मैं इस पे अगर बात कर लूँ तो जिस तरह से पीडीएम अभी आगे बढ़ रही है, क्या वो इन चीजों पे भी आवाज उठाएगी या सिर्फ अभी तक इलेक्शन कमीशन के जाने तक की बात है, और फिर उसके आगे अगर लॉन्ग मार्च का सोचा जाए तो वो किस तरह से देखा जा रहा है? अपना अपोजिशन पार्टियां सारी पीडीएम की सूरत में सामने आई, मतलब किसी का प्रोग्राम नहीं था, कोई प्लान नहीं था इस हुकूमत के खिलाफ उठने का। इसी तरह ही है ना, आप इस बात को एडमिट करें, वो ये प्लान बनाने के लिए इस गवर्नमेंट ने मजबूर किया। लोगों की जब चीखें निकली और हम लोगों के लिए स्टैंड लेके सामने आए हैं,
तो मौजूदा हमारा हुकूमत तो कह रही है जाति चीखें कोई तो मसला अपोजिशन की निकल रही हैं। अब जिस तरह से केसेस बन रहे हैं, जल्द से उनके फुस होते जा रहे हैं। फिरदौस आशिक अहमद साहिबा ने ये बोला है, दूसरी जानिब आपकी जानिब से कहा जा रहा है कि इन लोगों के फालूदे वाले निकलने वाले हैं। क्या वाकई आपको लग रहा है फालूदे वाले इनकी तरफ से निकल रहा है? ये बेचारे इसी तरह ही शोर मचाते रहेंगे। ये कब तक करप्शन का शोर मचाते हैं, किसी छुपेंगे? ये अपना Opposition है, वो तो प्रैक्टिकल कहेंगे, वर्क करके लाज़मी बात है। दिखाएं, आप भी इसी तरह प्रैक्टिकल इल्ज़ाम वर्क लगा रहे दें, प्रैक्टिकल डिलीवर करें प्रैक्टिकली, फिर इनकी कोई बात सुनी जाएगी। हम मानने को तैयार होंगे कि वाकई ये हुकूमत जो है वो मुल्क और अवाम के लिए कुछ करना चाहती है। ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ खाली शो और खाली नारे और अपने जो केसेस पब्लिक करती है उसके ऊपर भी कायम नहीं रहती। मुझे ये बताएं कि इनके अपने जो केसेस बने हैं, जो आटे के, गंदम के, चीनी के स्कैंडल पे, उन पे आज तक इन्होंने फैसला कोई रिजल्ट नहीं दिया। ये तो बेचारे कुछ भी करने के काबिल नहीं है, इनमें इतनी अहलियत ही नहीं है। तो छोड़ देना, सुकून से हमें 5 साल करने दें मैं हुकूमत। उस तरफ तो जाऊंगा ही नहीं। अब किसको छोड़ना चाहिए, किसको नहीं छोड़ना चाहिए, कितना टाइम इनको देना चाहिए। मैं शहबाज शरीफ साहब के अगर हवाले से बात करूं, वो कह रहे हैं कयामत तक मेरे खिलाफ 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं होगी। दूसरी जानिब नैब कह रहा है कि हम 1 रुपए की नहीं बल्कि अरबों रुपए की करप्शन की बात कर रहे हैं हम। तो क्या करप्शन की थी उन्होंने, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, बहुत ईमानदार आदमी है। बेचारा नैब तो एक कठपुतली गवर्नमेंट की बना हुआ है। आप ही ने बनाई है, बिठाया तो आप नहीं था ना, आप में से किसी ने बिठाया था। आप ही लोगों ने बिठाया उसको, तो नैब को। वो तो हमने बिठाया था। हाँ। ये नैब बनाया तो मुशर्रफ नहीं था। अगर वो आपका चेयरमैन चेयरमैन तो आपकी तरफ से आया था ना, कोलैबोरेशन से बिठाया था ना उसको इत्तेहाद करके। मुझे ये पता है चेयरमैन या चीफ जस्टिस हमने बनाया या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमने बनाया, तो क्या हम इस बात को गारंटी लेके तो नहीं बताया? हम तो चाहते हैं कि स्मूथली काम करेंगे सारे, लेकिन ये हुकूमतों के इशारों पे चलने वाले हो जाते हैं। लेकिन हुकूमतों पे समीना साहब, हुकूमतों पे कैसे? अगर हम केसेस की बात करें तो ये केसेस अभी की तो नहीं बने हुए ना। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ बनाए, नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाए, तो केसेस तो एक दूसरे के उसमें टाइम में बने ना। तो ये मौजूदा हुकूमत का फॉल्ट कैसे हो गया फिर? नहीं, मुझे ये बताएं कि ये तो फिर नैब एक भी केस साबित तो नहीं करता ही। वहां पे अदालत में जब केस जाता है तो इनकी नालायकी सामने आ जाती है। और अदालतों के आपने व्यूज सुन लिए कि नैब विक्टिमाइजेशन का अदारा बन चुका है। क्या हमारी अदालतों के कमेंट्स नहीं सुन रहे? ये तो नालायक नैब के जितने प्रोसिक्यूटर बिल्कुल नालायक है, वहां पे जाकर साबित करें। ये एलिगेशन कहीं से कहीं निकल गया है। ज्ञानचंद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। क्या जिस तरह से अभी इन्होंने कहा कि इदारा जो है वो काफी टाइम पहले बना, मगर जो केसेस हैं वो तो एक दूसरे के सामने बने, और अब कह रहे हैं कि करप्शन और मौजूदा हुकूमत पे इल्जामात लग रहे हैं कि ये लोग हमें घसीट रहे हैं, हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, दीवार से लगा रहे हैं। तो दीवार से लगाने का सिलसिला तो जब से शुरू हुआ ना। देखिए, सबसे अहम बात जो है वो ये है कि डेमोक्रेसी हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को हजम नहीं हो रही है। हाँ, नैब चेयरमैन को पीपल्स पार्टी की अपोजिशन में थी और नून लीग गवर्नमेंट में थी, बनाया तो हमने जनरल जिया को भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा था, फारूक लगारी को भी हम सदर लेके आए थे ना। इस किस्म की हम कितनी मिसालें दें। लेकिन जब हम कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अपना रोल, पॉलिटिकल रोल ख़त्म कर दे, इसलिए कहते हैं कि उनको ये चीज़ें हज़म नहीं होती हैं और नतीजतन ये जो प्रोपेगेंडा की मशीनरी वो भी चल पड़ती है। और जो इदारों के बैठे हुए फ़र्द है ना, एक वीडियो आ गई, कौन वीडियो बना सकता है उसके चैम्बर में? कैसे वो वीडियो आई? गवर्नमेंट ही कर सकती है ना। वो वीडियो आ गई, उस दिन से उन्होंने जो पहले ऐलान किया था कि भाई एक तरफ से जो हो रहा है अब दूसरी तरफ होते हुए देखेंगे, नेक्स्ट डे पे वो वीडियो वायरल हो गई और उस बेचारे ने जी हुजूर कहना शुरू कर दिया। आप भी इसी तरह कोई वीडियो करवा लेंगे? जब वीडियो अगर मियां नवाज शरीफ की एक आई, उस वीडियो ने भी बड़ा तहलका मचाया और उनको भी, उसका भी एक इम्पैक्ट है। लेकिन जनरली जब हम हुकूमत की बात करते हैं और हुकूमत कहती है कि हम करेंगे, क्या किया है उन्होंने? जो पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग थे वो 40% थे हमारी दो आर्क से पहले, यानी पीपल्स पार्टी का। ये ऐसी बातें हैं कि हम कुछ करेंगे, कुछ नहीं, मैं वही कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया? आपने क्या करा? पीपल्स पहले तो कहा जाता था कि नून लीग से हम पैसा निकालेंगे
वो फनामान था, कहता था मैं- उसका मैं- पेट मैं- फाड़ के घसीटेंगे, पैसा निकालूंगा, पेट हम फाड़ेंगे। सड़कों पे घसीटेंगे। क्या आज किया? जो किसी भी को नहीं इल्जाम घसीटा, देखो ना, आज तो हुकूमत को घसीटने जो के लिए भी आप साथ में बैठे हुए हैं। जो भी इल्जामात लगे नहीं लगे, मैं बात कर रहा हूं कि हमारे दो अदवार थे। पीपल्स पार्टी 2008 से 13 से 13 से 18 तक नून लीग, उसमें 40% जो लोग थे हमारे मुल्क के, वो हमें जब हुकूमत मिली थी तो पॉवर्टी लाइन से नीचे थे, हम उसको 24 पर ले आए। अब दोबारा ये 24 वाला जो परसेंट लोगों का पॉवर्टी लाइन से नीचे था, ये दोबारा 40% से ऊपर लेके आए हैं। जीडीपी जो 5.8 पे नून लीग छोड़ के गई थी, वो हुकूमत कामयाब हो गई ना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को साथ में बैठा दिया। नहीं, पीपल्स अगर- पार्टी नून नहीं, लीग को डिफाइन करे as- वो वक्त था कि जब वो एक दूसरे को घसीटते थे, और आज वो वक्त है कि दोनों एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को गिरा दें। मैं तो ये दोनों एक घंटे में एक ही कॉल है कर ना। रहे हैं मैं ना। दोनों इनका एक ही इनका कह रहा हूं कि इनका कैसा- देखें, इनका जो वायदा रही बात था है ये। कि हम टैक्स 4000 से हम डबल पे ले जाएंगे, वो तो माइनस में चला गया, उससे माइनस में चला गया, जीडीपी माइनस में चली गई, और एक्सपोर्ट पीपल्स पार्टी ने इंक्रीज की थी ना। वो तो अभी भी नहीं नहीं वो पीटीआई भी ला रही है, कह रही है, हम भी पीटीआई increase कर वो रहे हैं। गिरी हुई जो एक्सपोर्ट है उसमें थोड़ी सी इंक्रीज लाई है, वहां तक वो नहीं पहुंचे हैं जहां तक पीपल्स पार्टी ने छोड़ा था। नून लीग के दौर में नीचे आई, उसके बाद इनके दौर में नीचे आई है। अभी भी अगर संभल जाती है तो सबका फायदा है, लेकिन इनसे मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहा है। फिर आपको वीट की बात कर रहे हैं, हमें जब गवर्नमेंट मिली थी तो वीट तो बुरान था, सही। आटा मिलना मुश्किल हो गया था। 1 साल 1.5 साल में पॉलिसी एग्रीकल्चर को हमने रिफॉर्म्स लाए और वीट हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो अगर गवर्नमेंट 2 साल 2.5 साल में किसी भी टारगेट को अचीव नहीं कर सकती है तो उसको नाकाम ही कह सकते हैं, उसको नाहली कह तो सकते उसको हैं। कामयाब बनाने के लिए आप सपोर्ट करें ना साथ में। अगर हमने आपके हमने पास हमने ऐसी हमने policy हमने है, सपोर्ट नहीं करनी है। हमने जैसी इन्होंने policy शोर है, मचाना है, देखिए, असेंबली में आके हमने- कैसे शोर मचाना है। आप दे मौजूदा हुकूमत हमने को कि हमारी ये पहले- policy आज थी, आप इस तक पे अमल 2.5 करा साल करें। में एक सजेशन नहीं दी इन्होंने। हमने पहले दिन से देखो, कहा- हुकूमत बैठी इंतजार कर रही है, और आप आए कहते जी solution बस दें। आप हमें माफ कर दो, नैनानो दे दो। हमने पहले दिन से कहा था, आपको बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया था कि आपको मेरी पूरी पार्टी के पार्लियामेंट्रियन को जिसको भी जेल में डालना है डाल दो, लेकिन आप कम से कम इस मुल्क के लोगों पे महंगाई का ये यही अगर बिलावल साहब कह देते कि जेल में छोड़ें आप, अब हमसे नहीं, एग्रीकल्चर की जो पॉलिसी देखिए, थी हमारी वो ले लें, मैं- हम मैं- आपको exactly, उसमें आपको सपोर्ट मैं- करते हैं। जेल में मैं- जाने से नहीं, मुल्क का क्या फायदा सपोर्ट होगा? नहीं करनी। देखे मेरे भाई, उसके बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी बात की थी और आसिफ अली जरदारी ने भी कहा था कि भाई आप आए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, आओ बैठे। जो प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन लीडर को हाथ मिलाने के लिए तैयार रहो लेकिन मोदी से मिलने के लिए बेताब हो, उस प्राइम मिनिस्टर से क्या तवक्का कर सकते ये एलिगेशन भी है क्या असम तवक्का साहब कर के सकते जिस तरह से अभी अब जिस तरह से एलिगेशन लगा, एक तो ये मोदी से हाथ मिलाने के लिए जो बेचैन कहा गया कि फंडिंग हुई, आपकी जानिब से कहा जा रहा है कि यहाँ वहां से फंडिंग हो रही है। फिर अब जिस तरह से एक एलिगेशन और लगा कि इनके पास से फालूदे वाले निकलने वाले हैं, निकलेंगे फालूदे वाले आपके पास से? मालूम है मुझे, बात ये ऐसी? देखिए मालूम मुझे अगर निकलेंगे तो पिज्जा मालूम हो वाले जाएगा। तो निकल चुके क्या हैं। फर्क पिज्जा पड़ता है? पिज्जा वाले तो हाँ निकल निकल, चुके हैं। देखिए अगर निकलेगा तो वो जिम्मेदार होगा ना। कब इसमें तो कोई कोई- जगह कोई- कोई time frame है देखिए निकालने के अगर लिए? निकलेगा, चाहे वो हमारे वो दौरान इमरान में खान की टीम का होगा जो भी निकलेगा और जो भी वो वही निकलेगा, रहेगा। ऐसे का। इमरान खान ने किसी को छोड़ना नहीं है, बता दूं मैं आपको, क्योंकि देखें वाहिद इमरान खान ऐसा आदमी है, ऐसा लीडर है, इस पाकिस्तान की ब्लेसिंग है, ये अल्लाह का शुक्र है, एहसान है इस मुल्क पे कि इस जैसा वजीर आजम इस मुल्क में पैदा किया। ये हम सब के लिए बड़ी पर बड़ी आवाम, बराबर मुझे तौबा नहीं लग रहा करो कि भाई, वो आवाम इस तरह लोगों की की शुक्र अदा चीखें करते भी हैं। सुनो, देखिए, कुछ आवाम- आपको आवाम लोगों की शुक्र अदा चीखें भी हमें कुछ नहीं दिख रहा सुनो, कि कुछ भाई रहम आप करो। सही कह रहे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं कि हाँ जी महंगाई हुई है, मैं मानता हूं, हम मानते हैं इस बात को। ये तो मानते नहीं, ये है, नहीं कहते नहीं ब्लेसिंग जी। है ना, ये तो महंगाई कहते होना ब्लेसिंग है। ये इन्होंने तो हमेशा ही कहा नहीं जी हमने तो कुछ किया नहीं, जनवरी। हम तो बड़े ईमानदार हैं। अगर एक आवाम महीने हम में तो 2 रोटी दफा बिजली महंगी हो एक गई। रोटी से भी महरूम है, तो वो आपके इस दिलासे पे तो नहीं बैठेगी ना कि हम मानते हैं कि हमने यहाँ महंगाई हुई है। वो चाहते हैं कि आप सोल्यूशन दें, उनके हाथ में रोटी आनी चाहिए। क्या बिल्कुल। सोल्यूशन होगा, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी फिर? देखें अब मैं क्या बोलूं, जिन लोगों ने 25 साल 30 साल तक कुछ नहीं किया ना, उन्होंने शोरी मचाना है। इनके सारे 2.5 साल आपने भी क्या ना, मैं 2.5 साल ही हुए ना, 2.5 साल में देखें इस चीज़ों को सेट करने में सिस्टम, देखिए बुनियाद आप बनाते हैं ना, बुनियाद में आपको टाइम लगता है, स्ट्रक्चर उसके बाद यूं खड़ा होता है। बिल्डिंग आपको 2 महीने में तैयार हो जाती है, लेकिन बुनियाद में टाइम लगता है। तो जो करप्शन थी, जो सिस्टम था इतना खराब, देखिए दो हफ्ते के रिजर्व पैसा था खाली बैंक के पास, ये सबको पता है। इन्होंने जो चीज़ें आज तक बताई सब झूठ,
कोई बात इन्होंने क्या सीएम ने कोई बताई। पॉलिसी चेंज करी है अभी हुकूमत ने फिर किस चीज की पॉलिसी? पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मईशत के लिए, जिस तरह मईशत- से हम अभी फंड रिसीव कर रहे हैं उसकी उस आप चीज़ एक के काम लिए करें ना, एक जो है खान ना, साहब ने कहा है कि पाकिस्तान चलाने के लिए जो बैरून मुल्क से जो फंडिंग आ रही है, जो पैसे आ रहे हैं, लोग भेज 100 रहे हैं, ऐसा रख लें वो जिसमें चीज़ है। आप ओवरसीज मईशत- पाकिस्तानी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जो मईशत क्या का शुक्रिया कितना अदा कर रहे हैं, देखें, कोई फैक्ट है इस पे, जो कोई मईशत- कोई ट्रांजैक्शन है ऐसी जो आप दिखा सकें? मईशत के लिए आप एक मईशत के लोगों को बुलाइए, उनसे पूछें। हम तो उठते बैठते लोग बताते हैं हमें कि जी मईशत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बहुत अच्छा है। मैं फैक्ट एंड 5 साल फिगर्स के मैं बाद फैक्ट एंड फिगर्स नहीं जान रहा नहीं, आपसे। फैक्ट एंड फिगर्स मैं ये जान रहा जरूरी हूँ, है। कोई बनाई देखिए कुछ पॉलिसी- चीजें होती हैं। मैं लमसम चीज पूछ रहा हूँ, कुछ देखिए, बनाई पॉलिसी ऐसी? आपके साथ जो टीम है ना, पीछे एक और टीम बैठी हुई है जो इस पूरे शो को चला रही है, ठीक है जी। इसी तरह से जब आप सिस्टम को चलाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो एक टीम पीछे होती है जो काम कर रही होती है। वो सामने जब आएगी, जब चीजें सब वो ठीक टीम हो कब जाएगी, सामने आएगी? वो पीछे ही बैठी है अभी तक। सबर तो करें। 2.5 साल हो गए सर। 30 साल लोगों को चीनी लोगों ने चाय फीकी पीना शुरू कर दी इस चक्कर 30 में। साल वो का टीम अभी तक पीछे बैठी देखें, है। 30 साल की करप्शन वो 2.5 साल में ठीक नहीं हो सकती, 5 साल में ठीक नहीं हो सकती। तो ये इसको 126 पूरा दिन में बताना चाहिए था देखिए, ना ये आपको। पूरा रिफॉर्म करना पड़ेगा। 126 दिन में पूरे कंटेनर में बताना चाहिए था कि हम 2.5 साल में भी इस करप्शन पूरे नहीं कर सिस्टम पाएंगे। को रिफॉर्म करने के लिए आपको 10-15 साल चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जी 2.5 साल में चीज ठीक हो जाएगा, 5 साल में ठीक हो जाएगा, लेकिन हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपको नजर आएगा, सब्र तो करेंगे लोग। इन्होंने 25-30 सालों में क्या किया, मुझे ये बता दे। चलिए ज्ञान अब मैं प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ। उसके बाद समीना मतलूब साहिबा से आखिरी लूंगा। क्या आप टाइम देंगे मौजूदा हुकूमत को इसके बाद कि जिस तरह से अब इलेक्शन कमीशन में जा नहीं, रहे ये हैं, क्या आप बीच में देंगे? आवाम देगी। देंगे तो नहीं, आवाम उनको जिनको देना था ये वो कहाँ दे देंगे? रखा है। मैं तो इनकी लेकिन- जगह होता शर्म से डूब मरता। आपको डूब मरने का शौक है। शर्म होती तो डूब मरते ना, आप डूब नहीं Honestly, मर रहे, लोगों को डुबो रहे, आप डूब नहीं मर रहे हैं। चलिए, सर, इमरान खान ने करप्शन के कहा बाद- था कि अगर मैं सर, सर, मैं IMF पे जाऊं तो सुसाइड करूंगा, वो नहीं कर रहा है। ब्रॉडशीट सर, टाइम का खत्म आपने हो खुद गया, देखा मैं है बिल्कुल एंडिंग क्या पे जा हालात थी। तो देखो ना, यार, आप ऐसा समीना आवाम साहब, कहते हैं, आपसे मुकर जानना जाते चाहूंगा हैं, इमरान खान कि मुकर जाते क्या हैं, आप पे कहेंगी, तो क्या कुछ जिस कहना तरह से है। आपको सपोर्ट करने की बात पहले हुई थी कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि हम जाएंगे, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, क्या आप अब टाइम देने को तैयार हैं? हुकूमत को कुछ देंगे इस पे? नहीं जी, शुरू में चाहिए। मेरे से पूछ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आपसे ही पूछा मैंने। मेरी एक बात सुने, ये अभी पीटीआई के आपके असलम खान साहब हैं। असलम खान साहब, ये अभी क्या कह रहे थे कि एनआरओ नहीं देंगे। अब आप अगर ये हमारा साथ मांगते हैं, हम साथ देने के लिए हमें भरते हैं, तो ये कहते हैं कि अपने केसेस के लिए, अपने बुजुर्गों को बचाने के लिए हमारे साथ चलने समीना के साहब, तैयार समीना हैं। साहब, बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं बस ये आखिर में आपसे पॉइंट लेना चाह रहा हूँ कि आप टाइम देंगी, ऑपोजिशन टाइम इनको देगी पीटीआई को कुछ करने के लिए, क्योंकि कह रहे हैं 2.5 साल में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा अभी। नहीं देंगे। ओहो, ये कदम ही नहीं बढ़ाएंगे, ये कदम बढ़ाएंगे ही नहीं, और अभी इस स्टेज पर नहीं है कि हम इनका साथ दें। चलिए चलिए चलिए, अगर कदम बढ़ाएंगे तो आप साथ देंगे इनका? पीडीएम किधर है ये तो बताइए। हमारे साथ देने से दीदी, कुछ नहीं होगा, ये आपके नाहल सामने है है। और गिरेंगे अपने ही अच्छा, जोर में। पीडीएम और किधर है? आप लोगों की आंखें इतनी छोटी हो गई हैं कि हमारे बड़े बड़े जलसे आपको जलसियां नजर आते हैं। पीडीएम किधर है? बहुत शुक्रिया समीना मतलूब साहब, आपका प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। असलम खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जो सवालात थे वो शायद जूं के तू रह गए, क्योंकि जो मामला थे उस पर कुछ ज़्यादा डिस्कस हो नहीं पाई। फॉरेन फंडिंग केस, क्या इसके बाद अगर नहीं होता, इस पे कुछ रिएक्शन नहीं होता, कुछ केस के हवाले से बात नहीं होती, तो ऑपोजिशन या पीडीएम किस नहज पे जाएगी अपने इस जलसे को या रैली को? अब शायद लॉन्ग मार्च की तरफ की भी बात हो रही थी, क्या हुकूमत लॉन्ग मार्च का भी इशारा दे रही है? ये भी बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो अभी भी जूं के दूं मौजूद हैं और उस पर कोई भी जो फैक्ट है वो सामने नहीं आ सके हैं। और अब जिस तरह से एलिगेशन सामने आए हैं कि जो पैसा है वो किसकी रिहाइशगाह पे खर्च हो रहा है, कोई कह रहा है कि इन्होंने कुछ 76 जायदादें बना ली हैं, उस पर भी क्या तहकीकात वाज़ेह शफाफ तरीके से होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।